जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। योदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? बहुत समय से हम आमन नगर में नहीं आ पाए, लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन के माध्यम में नगर के सब भक्तों को मिलने में बहुत परमानंद है। बहुत सालों के पहले श्रीमान मट्टू वैष्णव तोषिनी प्रभु और उनकी धर्मपत्नी कमलिनी माता जी, इन लोगों ने श्रीमान गौर सुंदर प्रभु, उसके बाद प्रेम निधि प्रभु, उसके बाद लक्ष्मी नारायण प्रभु, ऐसे अनेक भक्तों को अपने घर में बुलाकर कार्यक्रम करके नगर की शुभ शुरुआत की थी, प्रचार काम की। धीरे 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 प्रचार बढ़ते हुए उसके बाद श्रीमान राघवेंद्र प्रभु ने अभी जो जिस जमीन में हम प्रीचिंग सेंटर बनाए हैं, वो प्रीचिंग सेंटर बनाने में उसको उसके ज़मीन प्राप्त करने में और कंस्ट्रक्शन में बहुत मदद की है। और भी अच्छे अच्छे भक्त ऋषभदेव प्रभु, मुकुंद संजय प्रभु, अनेक भक्त नगर के अनेक भक्त जुड़कर, पंकज नेत्र प्रभु, इतने अच्छे अच्छे भक्त नगर में जुड़कर साथ लोग साथ में आकर टीएमसी बनकर ये सेंटर को चलाते आए हैं। खास करके श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु आने के बाद ये नगर सेंटर एक तरह का स्थिरता को प्राप्त किया है। साकिरस प्रभु, राघव चरण प्रभु है ना, राघव चरण प्रभु, साकिरस प्रभु और भी अनेक उधर के विद्यार्थी भक्त वृंदा इत्यादि और अनेक प्रभु जी यहाँ माताएं, दूत प्रभु, उनका नाम राम या डॉक्टर दूत, इस तरह अनेक भक्त साथ में आकर आप लोग नगर की सेंटर को बहुत अच्छी तरीके से चलाते आए हो सालों साल। तो अभी भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से कार्यक्रम अब बहुत अच्छी तरह उधर चल रहा है, मैंने सुना। और ये हफ्ते हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड होली नेम वीक बोलते हैं इसको। सारे दुनिया में भगवान की गुणगान हो रहा है, भगवान के नामों का खास करके, इसलिए हर दिन आप अलग अलग भगवान के गुणगान, नामों के गुणगान सुनेंगे। हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जुड़े हुए हैं और हमारे लिए प्राण है भगवान के हरिनाम का उच्चारण, भगवान के हरिनामों का कीर्तन, भगवान की नाम रूप गुण लीला का वर्णन इत्यादि। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में और गंभीरता लाने के लिए और हरिनाम को और तीव्रता से लेने के लिए हमारे जीबीसी लोगों ने, खास करके परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, सारे दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। इस तरह एक वर्ल्ड होली नेम वीक करके इस बार सारे दुनिया भर के अनेक महाराज जी लोग ऑनलाइन के माध्यम से 4-4 घंटा प्रवचन दे रहे हैं शाम को भी। तो हम लोग इससे लाभान्वित हो और अपने चित्त को हम शुद्ध करें हरिनाम को और भी गंभीरता से लेकर। तो इसलिए आज मैं भी मेरे लिए भी एक श्लोक ऐसे दिया गया है, सुंदर श्लोक, जिसका चर्चा हम अभी करेंगे। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं
हरे नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद आध्यात्मवादियों का नंबर आता है जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। देखिए, पहले सर्वप्रथम इस तात्पर्य में बताया गया है कि दो तरीके के लोग हम लोग देखते हैं इस दुनिया में। एक है भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। और भौतिक लोग जो हैं वो लोग इस दुनिया में कैसे विजय प्राप्त करना चाहते हैं? भोग करके। उनका सोचना है या तो भूलोक भूमि में, नहीं तो स्वर्गलोकों में हम विविध तरह के हम भोग करें। जैसे जमीन हो, सोना चांदी हो, स्त्री पुरुष हो, मोटर कार बंगला हो। तो वो लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों को इकट्ठित करके, पदार्थों को, जड़ पदार्थों को इकट्ठित करके उसको सुख भोग करेंगे। सुख भोग में हम भोग विलास में जिएंगे। तो ये भौतिक लोग बोलते हैं। ये लोग दिन रात कसरत करते हैं इस भौतिक पदार्थों को इकट्ठित करने में, भौतिक भूमिका में नाम यश पाने में। तो ये भौतिकवादी बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। तो आध्यात्मिकवादी जो होते हैं, ज्ञानी लोग, ये क्या करते हैं? ये लोग इन चीज़ों को पहले से भी किया है, वो लोग थक गए हैं, वो लोग हताश हो गए हैं। अभी सोचते हैं कि अरे बहुत हो गया, अभी इस दुनिया में जितना भी तुम कसरत करो, कितना भी तुम पसीना छूटो, अंततो गत्वा इस दुनिया में तुमको बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु ही होगा। इसलिए वो सोचते हैं कि हम आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो जाए और हम खुद की मोक्ष के लिए हम काम करें। इस तरह सोचकर वो लोग मायावी जीवन से मुक्त होकर रहते हैं, दूर रहते हैं और अपने आप में तृप्त होकर आत्माराम रहना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज़ को मत छुओ इस दुनिया में, छूने से तकलीफ होगा तुमको, हाथ लगाओगे तो बस तुमको शाक लग जाएगा। ऐसे ये लोग सोचते हैं। जैसे दूध से जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, हम बोलते हैं ना। एक बार ऐसे बिल्ली को किसी ने एकदम गर्मा गर्म दूध दिया, धुआं निकल रहा था, लेकिन बिल्ली बेवकूफ़ था, अनजाने से अपने मुंह डाल दिया उसमें, उसका मूंछ जल गया उसका। दिन भर चिल्लाता रहा, मियाओ 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 मियाओ। उसके बाद जब भी कोई भी सफ़ेद चीज़ देता था उसको, छाछ भी क्यों न हो, ठंडा छाछ, उसको देकर ही दूसरी दिशा में भाग जाता था वो। तो ये ज्ञानी लोग ऐसे हैं। ये लोग जल गए हैं इस दुनिया में, भोग करके हताश हो चुके हैं, डरते हैं। कुछ लोग दुनिया को ही छोड़कर हिमालय में चले जाते हैं। ये लोग अपने ही स्वमुक्ति कामान, ऐसे बोला गया है। मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। बाकी जीवन के बारे में मुड़कर देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, खुद की मोक्ष के लिए वो लोग चले जाते हैं। ये आध्यात्मिकवादी ज्ञानी लोग हैं। ये है कर्मी लोग हैं, दूसरे हैं ज्ञानी लोग हैं। कर्मी लोग भोग में डूबे रहते हैं और लात खाते रहते हैं, और ज्ञानी लोग त्याग में, सब त्याग कर
वो ये तो ये पहले ये दो लोगों के बारे में बोले, दोनों किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। कर्मी सोचते हैं कि हम कैसे भोग करें, ज्ञानी सोचते हैं हम कैसे मुक्ति पाए। तो एक है भोग करना चाहता है, दूसरा है मुक्ति चाहता है। दोनों भगवान को भूलकर अपने ही सुख, अपने ही शांति, इसके पीछे पड़े हैं दोनों। वे तीसरा श्रेणी बताएंगे भक्तों के बारे में। देखिए हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए इधर बताया गया है, पढ़िए भक्त लोग क्या करते हैं। हाँ आगे। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त है, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। देखिए ये लोग भोग भी नहीं करना चाहते हैं, त्याग भी नहीं करना चाहते हैं, इस दुनिया से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, तो हम हताश नहीं हुए हैं। अच्छा, दुनिया के बीच में रहते हैं, भोग भी नहीं करते क्या? इसको त्याग कर हिमालय में भी नहीं जाते, तो फिर क्या करते हैं? बोलते हैं कि ये अपने तृप्ति को केंद्र बिंदु न बनाकर भगवान कृष्ण की तृप्ति को ही केंद्र बिंदु बनाते हैं। इसके संबंध में श्रीपाद जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि एक बार एक गांव से एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में आ गया। उसको चौकीदार का एक नौकरी मिला, उसको 5,000 रुपया वेतन मिलता था उसको। तो वो चौकीदार हाथ में 1,000 रुपया रखता था, 4,000 बेच देता था गांव में अपने बीबी और बच्चे को। तो एक चौकीदार रहता था एक छाल में। तो छाल में घर का दरवाजा भी नहीं होता, सिर्फ कर्टन होता है, और चाल के बाहर गटर में पानी चलता है, अनेक मच्छर रहते हैं उधर। तो ऐसे छाल में रहता था, रात को मच्छर काटते थे उसको, दिन में एक ही बार खाता था वो, रात को दूध पीकर सो जाता था वो। ऐसे सरल जीवन जीता था वो, लेकिन सोचता था कि 4,000 भेजा हूँ, मेरे बीवी अच्छा साड़ी पहनेगी और मेरे बच्चे दूध पियेंगे, घर में स्कूल जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे। तो उनकी खुशी के बारे में मन में स्मरण करता था, तो उनके सुख में सुख पाया ये चौकीदार। ये उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी। जिस तरह चौकीदार खुद को बहुत कम लेता है, 1,000 रुपया लेकर अपने जीवन यापन कर रहा है। शहर में 1,000 रुपये में कौन जी सकता है, लेकिन सरल जीवन जी रहा है। अपने आप को कम सुविधा रखकर अपने घर वालों के लिए ज़्यादा पैसा भेज रहा है, क्योंकि उनकी सुख में इसको सुख मिल रहा है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भक्तों को भी यही आदत है, भगवान के लिए ऐश्वर्य, खुद के लिए गरीबी, ये भक्तों का लक्षण है। तो एक बार उधर मायापुर में भक्त लोग जब मंदिर बांध रहे थे, प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी आपके लिए कुछ अच्छा ठहरने की सुविधा बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद बोले एक झोपड़ी बना दीजिए बस मैं खुश हो जाऊंगा। तो उनके लिए एक झोपड़ी बनाया गया, आजकल भी है वही झोपड़ी है। तो उसमें प्रभुपाद जी रहते थे। उसके बाद बड़ा मकान बन गया मायापुर में, लॉन्ग बिल्डिंग करके बन गया। उसके बाद प्रभुपाद क्वार्टर्स बनाए, उधर प्रभुपाद के लिए एकदम अच्छा कंक्रीट में एक कमरा बनाया गया था, अच्छा सुविधा था उधर। तो प्रभुपाद जी को उधर आकर वसन करने के लिए भक्त लोगों ने बोला प्रभुपाद जी आपका कमरा तैयार हो गया, आइए उधर ठहरिए। प्रभुपाद ने देखा एकदम ऐशाराम में बनाया गया कमरा। प्रभुपाद ने नकार दिया, बोला मैं तो सिंपल सरल भक्त हूँ, मैं उधर झोपड़ी में ही रहूँगा, ऐसे बोल दिया। तो भक्त लोगों ने सोचा कि अरे हम सब बड़े लॉन्ग बिल्डिंग में रहेंगे, प्रभुपाद जी झोपड़ी में रहेंगे, ये क्या है, लोग क्या बोलेंगे। उनको बहुत संकोच हुआ, लेकिन आचार्य को कैसे हम वाद विवाद कर सकते हैं उनके साथ। तो वो लोग जाकर परम पूज्य जयपताक महाराज जी को शिकायत किया। बोले कि प्रभुपाद जी आ नहीं रहे हैं उधर अपने कमरे में, तो हम लोग अच्छे कमरे में ठहरे, प्रभुपाद झोपड़ी में ठहरे, क्या किया जाए। तो सोन जयपताक महाराज आए उधर, प्रभुपाद जी को मिले, बोले कि प्रभुपाद अगर हमारे संस्था जो है सारे दुनिया में प्रचार धूमधाम से हो रहा है। प्रभुपाद बोला हाँ हाँ सही बात है, और ये मायापुर सारे दुनिया के मंदिरों का हेडक्वार्टर्स है। हाँ हाँ वो भी सही है, और इधर भी एकदम धूमधाम से बनाया जा रहा है, सब भगवान के लिए सुविधा और भक्तों की सुविधा। हाँ हाँ प्रभुपाद बोला। तो इस तरह के लोग आएंगे, कलकत्ता शहर के लोग आने वाले हैं इधर, आकर देखेंगे कि क्या क्या है इधर। तो देखेंगे इस संस्था का संस्थापकाचार्य कौन है, किधर ठहरे हैं। तो संस्थापकाचार्य का व्यवस्था हमें कैसा करना चाहिए, आप ही बोले, वो क्या लोग अपेक्षा करें। प्रभुपाद बोले वो लोग तो अपेक्षा जरूर करेंगे,
कि अच्छे तरीके से आचार्य की देख ये होता है, देख रेख होता है। तो तब महाराज ने बोला इसलिए आपके लिए हमने एक क्वार्टर्स बनाया है तो लोग अगर देखेंगे आप झोपड़ी में बैठे तो चले जाएंगे। ये अच्छा नहीं है। अगर आप आपके क्वार्टर्स में रहेंगे, हम लोग भी अपने कमरे में रहेंगे, लोग भी सोचेंगे कि अगर हम आएंगे इधर तो ठहरने की अच्छा व्यवस्था है। हाँ, तो अपन ने सोचा, बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, आ गए प्रभुपाद जी। उसके बाद मतलब क्या है, भगवान की सेवा के लिए एक भक्त एक महल को भी स्वीकारेगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं है उधर, वो झोपड़ी में रहेगा वो। तो भक्त का ये ऐसे उसके अंदर ऐसी भावना है, वो खुद की सुख भोग के लिए कभी नहीं रहेगा, यही बताया जा रहा है। आप देखेंगे इधर आगे उदाहरण है उसके लिए। हाँ बोलिए, आगे पढ़िए। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान हाँ, इसे नहीं जैसे चाहते। पांडव लोग 12 साल जंगल में रहे, लेकिन दुर्योधन जमीन उनको वापस देने के लिए तैयार नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ठीक है, दुर्योधन चलाना चाहता है राज्य, अगर रहना तो हम जंगल में ही रहेंगे, वो तैयार थे ऐसे। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, आप लोगों को शासन करना है, तो मैं एक शांति दूत के रूप में जाकर बातचीत करूंगा। भगवान गए ऐसे, तो भगवान ही युद्ध करवाया उनके बीच में है। तो आप देखेंगे पांडव लोगों को जब भगवान मुकुट पहना दिया, सारी दुनिया के राजा बना दिया, बन गए, वो भी लोग स्वीकारा उन्होंने। जब भगवान अपने स्वधाम चले गए, वो लोग सब छोड़ दिया, तो वो भी भगवान के साथ साथ चले गए। आप देखेंगे पांडव लोग, अम्बरीश महाराज सारी दुनिया के राजा थे, उनके सामने एक सुंदर श्लोक है, गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजी वस्तुषु, ऐसे एक श्लोक है। ऐसे आपको दिखाता हूँ श्लोक, सुंदर। उसमें एक शब्द है, आप लास्ट में आप देखेंगे, अक्षय रत्नाभरणाम्बरादिषु अनंत कोशेष्वकरोद असन्मतिम। बताया गया है कि अम्बरीश महाराज रहते थे बड़े बड़े राजमहलों में, अपने पत्नियों के साथ रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, नाता रिश्ता के साथ रहते थे। उनके पास बहुत सुंदर सुंदर सोने का रथ था, बहुत बड़े बड़े हाथियां थी, बहुत बड़े घोड़े भी थे, और अनेक सामान थे, फर्नीचर थे उनके इसमें। और उनके पास जो खजाना था वो उसमें करोड़ों रुपया था, रत्नों से मंडित था वो, ऐसे। और राजा होने के कारण अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते थे वो, राजा के कपड़े, मुकुट पहनते थे, कुंडल पहनते थे सब। उनके पास अनंत कोश था, ऐसे सीमा, राजा थे ना, सारे दुनिया के राजा थे वो। लेकिन अकरोत असन्मतिम, उन्होंने देखा कि ये सब पत्थर के समान है, ऐसे देखा उन्होंने। ये क्या सोने का रथ है, क्या धन दौलत है, क्या हाथी घोड़ा है, सब निकल जाएगा। आए थे हम काली हाथ के साथ, निकलेंगे काली हाथ से। तो उनको इन चीज़ों से लगाव नहीं था, आसक्ति नहीं था। भगवान के शुद्ध भक्त थे वो, इन चीज़ों के बीच में रहते थे, लेकिन इसमें आसक्त नहीं हुए। एक बात पता है, वो समझ गए कि ये सब भगवान का ही है, भगवान ने दिया है, भगवान को सौंपा दूंगा मैं जाते समय। ये चेतना के साथ वो रहते थे। जैसे मान लीजिए आपको कोई टेप रिकॉर्डर देता है बहुत बड़ा सुंदर, बोलता कि मेरा स्टीरियो है, और मैं बाहर जा रहा हूँ 3-4 महीने के लिए, तुम सुन सकते हो, गाना सुनो, मैं आकर ले लेता हूँ। तो 4 महीने के बाद वो आता है, तो आप उसमें गाना सुन कर आपको आदत पड़ गया। आपको 4 महीने के बाद वो आने के बाद बोलते हैं, अरे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इसे मेरे से वापस मत मांगो, मैं ही रखता हूँ, मैं अभी मेरा अटैचमेंट हो गया ऐसा अगर हम बोलेंगे, वो बोलेगा अरे ये तो बहुत महंगा चीज़ है, हमने 50,000 1 लाख में खरीदा है, तो आपको मुफ्त में कैसे हम दे पाएंगे, या तो पैसा भरो नहीं तो वापस लौटा दो बोलेगा ना वो। तो लोग इस तरह की दुनिया में इन चीज़ों से, जो भी उनको दिया गया भगवान के द्वारा, उन चीज़ों से आसक्त होकर अपने पास रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते लोग हैं। और दूसरे श्रेणी के लोग हैं, यहाँ जैसे यहाँ लोग त्याग करते हैं, उन चीज़ों को परवाह ही नहीं करते हैं। तो दोनों गलत है। जो लेता है किसी व्यक्ति से, उसको सही ढंग से उसको सौंपाना चाहिए। तो भक्त लोगों का आदत है कि भगवान से जो लिया उसको भगवान को ही सौंपा देते हैं। तो वही बताया गया कि ये लोग अपने अकाउंट में कुछ नहीं रखते, अगर भगवान की इच्छा हो तो सब सुख सुविधा के बीच में भी रहेंगे, अगर भगवान को इच्छा नहीं हो तो क्या करेंगे। तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी
ताक पर रख सकते हैं। नहीं वे आत्मा उनको चीजों से आसक्ति नहीं है, कृष्ण से आसक्ति है, ये बात है। नहीं वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। करेक्ट। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। भक्त लोग सामान को इकट्ठित नहीं करते, वो कृष्ण को इकट्ठित करते हैं हरिनाम के द्वारा। तो आप पूछेंगे, अरे भगवान प्राप्त होंगे तो उससे क्या लाभ? एक कथा बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये बात है। एक बार एक ताक बेचने वाला, ताक मतलब चाच, हाँ, एक व्यक्ति बेच रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए आए उस मार्ग में, तो गाते हुए आते थे महाप्रभु, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, ऐसे बोलते हुए आते थे। तो सब लोग उनको, महाप्रभु को देखा नाचते हुए आते हुए, तो ये भी देखा इतने महाप्रभु अपने ही दुनिया में, सब बाहर दुनिया को भूल कर हरिनाम में मग्न है। तो सब लोग हाथ ऊपर करके नाचने लगे, हरि बोला करके ऐसे। तो महाप्रभु पहुंच के इसके दुकान के निकट, तो देखा उन्होंने कि इसमें इसके पास चाच है। तो चाच वाले ने पूछा उनको, चाच पियेंगे आप? हैं, हाँ जरूर, क्यों नहीं, दिया। तो महाप्रभु पूरा पी लिया, गड़गड़ गड़गड़ करके पूरा गड़ा काली कर दिया, वापस दे दिया। तो इसने पूछा महाप्रभु को, बहुत अच्छी है, आपने पी लिया, और इसके लिए टक्का किधर है, क्या बोलते हैं, पैसा मांगा उसने। तो महाप्रभु बोले, मैं तो सन्यासी हूँ, हमारे पास एक भी पैसा नहीं। तो अगर आपको पैसा चाहिए, आप चिंता मत करो, मैंने अनुयायी पीछे ही आ रहे हैं, वो भर देंगे, कुछ चिंता नहीं। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे मांगना भी नहीं चाहिए मुझे, आप तो सन्यासी हैं, ठीक है, आपके जो असिस्टेंट लोग हैं बाहर, अभी वापस आएंगे, उनसे मैं ले लूँगा, कुछ चिंता नहीं। बोला। महाप्रभु ने बोला, फिर भी मुझे कुछ तो देना चाहिए तुमको, इसलिए मैं जो बोलूँगा पीछे बोलो। बोला हरि बोल। बोला क्या बोला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ऐसे महाप्रभु बोले, इस तरह तुम बोलते जाओ, बस तुम जीवन में परिपूर्णता पाओगे। ऐसे बोलकर महाप्रभु निकल गए उधर से। तो उनके अनुयायी नित्यानंद प्रभु और बाकी लोग पीछे यहाँ पहुंचे हैं। तो चाच वाला ने उनको पूछा, तो आप लोग भी पियो, उनको भी पीने के लिए दिया। तो आप भारत में देखेंगे अनेक लोग इतने सरल होते हैं, तो बेचने वाले पहले दे देते हैं खाने का, उसके बाद मांगते हैं। उसके बाद उनको पिला दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग धूप में आए हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पिला दिया। पिलाने के बाद पैसा मांगा, वो लोग बोले हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपके स्वामी गए सामने, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, आपके पास भी कुछ नहीं क्या? ये लोग बोले, देखिए जैसे स्वामी ऐसे ही हम लोग भी हैं। उन्होंने बोला पूरा भगवान के ऊपर निर्भर रहो, हमने सब भगवान को छोड़ दिया। ठीक है आप लोग साधु लोग हो, आपसे मांगना नहीं चाहिए हमको, चलो भगवान के अकाउंट में लिख देते हैं, निकल जाए, आप लोग चले जाओ। तो वो लोग भी इनको हरि बोल नाम देकर गए। तो ये सब लोग भक्त लोग जाने के बाद ये चाच वाला शाम को दुकान बंद करने वाला था, तो उसको हरि बोल का आनंद लग गया उसके दिमाग में। वो लोग जो बोल कर गए उसका असर इतना पड़ा उसको, तो ये खड़े हो गया, कोई नहीं थे निकट दुकान में, खुद ही हाथ ऊपर करके नाचने लगा। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
मुकुंद माधव यादव हरे मुकुंद माधव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। इस तरह ये जो व्यक्ति था उतने दिनों में किसी को ऐसे मिला नहीं था, लेकिन भक्तों को मिलने के बाद ये हरि बोल का शौक आ गया उसको। तो हरि बोल गाते 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 दुकान को बंद करके अपना घड़ा लेकर निकला वो। लेकिन घड़ा सर में रखने के बाद भी नाचते हुए हरि बोल गाते हुए गया, घर वापस लौटा। लेकिन देखा उसने हरि बोल गाते गाते उसका बाहर बढ़ता गया, जो घड़ा रखा सर के ऊपर। सोचा कि अरे लगता है कि मेरे गर्दन अंदर घुस जाएगा, इतना बारीक क्यों हो गया, कुछ ही नहीं है, पूरा खाली कर दिया था मैंने। घर में लेके जाकर नीचे रखा, देखा पूरा भर गया था रत्नों से, रत्न और सोना चांदी से पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। जब आप इस कथा बोलते हो लोगों को सब ताली बजाते हैं लोग, तो लोगों को बोलना चाह रहे ताली मत बजाओ, क्योंकि उस चाच बेचने वाले ने क्या बोला मालूम है आपको? वो बोला कि महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया मेरे घड़ा को, तो अगर उनकी स्पर्श मात्र से घड़ा भर गया रत्नों से, अगर महाप्रभु मेरे सर के ऊपर स्पर्श करके आशीर्वाद देते थे, पता नहीं ये शरीर रूपी घड़ा का क्या होगा हाल। उनके मुख से नाम सुनकर अभी इसमें मुझे इतने परम आनंद मिल रहा है जो बहुत पैसा एकत्रित करने से नहीं मिलता किसी को। इसलिए उसने बोला कि इस दुनिया में सबसे परम धन है ये हरिनाम का धन, जो महाप्रभु ने मुझे प्रदान करके गए। तो मैं उन लोगों के ही पीछे जाऊंगा, मैं महाप्रभु को पाऊंगा, उन्हीं के हरिनाम में डूबे रहूंगा और परम गति को प्राप्त करूंगा। इस तरह बोलकर वो चाच बेचने वाला भक्तों के संग में जुड़ गया, वो उनमें से एक हो गया वो, ऐसे उनके साथ ही। तो इस तरह देखिए भगवान को सेवा किया उसने, प्रेम से सेवा किया और कुछ अपेक्षा नहीं किया, और हरिनाम पाया। और हरिनाम पाकर हरिनाम पाने से हरिनाम के द्वारा महाप्रभु ही प्राप्त हो गए उसको। अगर आप हरिनाम करके कृष्ण को ही पा लिया हो, आप कृष्ण के साथ ही लक्ष्मी रहती है। कृष्ण के श्री चरणों में, जैसे नारायण के श्री चरणों को कभी त्यागती नहीं लक्ष्मी। तो अगर आपके साथ भगवान हो, इस दुनिया में जो भी सामान आपको चाहिए, जब चाहिए, जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े मोटे कार आ जाते हैं उनको लेके जाने के लिए, उनका अलग अलग कार्यक्रम में लेके जाने के लिए। बड़े बड़े करोड़पति उनको एक हेलीकॉप्टर में लेके गया कार्यक्रम के लिए। तो लोग आकर लेके जाते हैं यहीं से। अगर किसी शहर में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो उनको ठहरना हो तो सबसे बहुत सुंदर ठहरने की व्यवस्था है। उनको किसी के यहाँ प्रसाद पाना हो तो सबसे बढ़िया प्रसाद का आयोजन है ना। तो इतना ही नहीं, एक बार मेरे गुरु महाराज बैठे थे एक यात्रा के टाइम, बस में, यात्रा में कार में जाते थे महाराज जी, लेकिन महाराज जी को किसी ने बोल दिया कि बस में बहुत ठंडी बज रहा है, खिड़कियाँ ठीक तरह से बंद नहीं होते हैं। महाराज ने बोला ऐसा है क्या, मैं खुद ही अनुभव करता हूँ, अभी देखता हूँ करके महाराज एक बस में घुस गए, चढ़ गए। तो सब भक्त बोले महाराज महाराज आ गए, सब लोग खड़े हो गए। और महाराज के असिस्टेंट ने बोला सब बैठ जाओ बैठ जाओ, महाराज सामने सीट में बैठेंगे। महाराज बैठ गए तो सब लोग एकदम चुपचाप हो गए। महाराज आए हमारे बस में। तब महाराज को ठंडी बज रहा था। महाराज ने असिस्टेंट को पूछा कि मेरा शाल लेके आए क्या? वो बोला सॉरी महाराज, वो तो कार में रह गया। तो महाराज को 1 घंटा जाना था। तो महाराज शाल मांगते ही बस में बैठे ही 25 शाल आ गया लोगों से, और वो भी नया नया शाल, किसी ने नया खरीद कर रखा था, भक्तों ने अभी तक पहना नहीं था। तो अपने लिए जो पहना था लोगों ने उसको महाराज को दे दिया सब। तो महाराज बोले अरे 25 देंगे तो मैं कैसे पहनूंगा, एक ही चाहिए मुझे। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान के भक्ति के पास कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण है सब कुछ है। इसलिए उधर जगन्नाथपुरी में एक श्लोक है,
सबु त्यागी बे तक पाएनो तक पाइले सब पाइबु, ऐसे ओडिया में है, ओडिया भाषा में क्या बोलते हैं, सब त्यागी बे, जो सब त्याग कर भगवान के पीछे भागता है, जिनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान प्राप्य हैं उनके लिए, तो उनके लिए तक का मतलब जगन्नाथ, जगन्नाथ जब प्राप्त हो जाते हैं, सब पाएबु का मतलब क्या है, क्योंकि कृष्ण से ही सब कुछ आते हैं ना, इसलिए उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप दो चीज कर सकते हैं, या तो सब चीजों के पीछे पीछे भाग कर इकट्ठित करो, हाँ, और मृत्यु के समय सब त्याग जाओ, हाँ, सब छोड़ कर जाओ, नहीं तो आप कृष्ण को प्राप्त करो हरिनाम करके, और कृष्ण को अपने वश में कर लो, अपने पास रखो, हाँ, अपने भक्ति के द्वारा। अगर कृष्ण आ गए आपके पास, तो कृष्ण के इसी चरण में कौन सेवा दे रही है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी का मतलब है आप लक्ष्मीपति आपके संपत्ति हो जाते हैं, हाँ, इस दुनिया में कोई लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, हाँ? लेकिन भगवान सब सारे लक्ष्मियां जो सारे दुनिया के इस दुनिया के ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो धन दौलत है, उसके स्वामिनी जो लक्ष्मी है, उनके भी स्वामी हैं भगवान। अगर वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप हरिनाम करके उनको, उनके चित्त को आप आकर्षित कर लेंगे आप, तो आपका हो जाएंगे भगवान। तो आपको किसी भी छोटे मोटे चीज़ों को इकट्ठित करने की ज़रूरत ही नहीं, हाँ। तो इस दुनिया में आप देखेंगे मूर्ख छोटे बच्चे होते हैं, टूटे फूटे चीज़ों को इकट्ठित करते हैं इस दुनिया में। जैसे एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो कोई बेच रहा था कि लंबा, इतना लंबा पेन देखा आपने, हाँ, पेन इतना लंबा है, एक पेंसिल है, उसके हाथ रबर है, ऐसे 3-4 चीज़ 10 रुपये मिल रहा था, सब लोग इकट्ठित कर रहे थे। लेकिन उसको यूज़ करो टूट जाता है, हाँ, आधा दिन में ही टूट जाता है। तो मूर्ख बच्चे इस तरह की चीज़ों को इकट्ठित करते हैं, माया के पदार्थों को। लेकिन भक्त लोग किसी पदार्थ को इकट्ठित नहीं करते, किसी पदार्थ को नकारते भी नहीं, वो सिर्फ हरिनाम करके भगवान को अपना बना लेते हैं और खुद भगवान का बन लेते हैं, खुद को भगवान के श्री चरण में समर्पित हो जाते हैं और भगवान को अपना बना लेते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुछ बोलती है, नमो अकिंचन वित्ताय, हे भगवान आप ऐसे अकिंचन भक्त जो सोचते हैं कि मेरे में कुछ सद्गुण नहीं है, मेरे में सिर्फ अवगुण है, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत क्षुद्र जीव हूँ, भगवान ही मेरा एकमात्र सहारा है। और इस दुनिया में किसी भी पदार्थों से आकर्षित ना होकर भगवान के श्री चरणों में आश्रित जो जीव रहता है, उसको बोलते हैं अकिंचन जीव है। और उसके पास वो सारे दुनिया के राजा भी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को सोचता है कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ धन दौलत मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ऐसे सोचने वाले जीव को भगवान उनके संपत्ति बन जाते हैं। जब वो भगवान उनके संपत्ति बन जाते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ दुष्प्राप्य नहीं है इस दुनिया में, सब प्राप्त हो जाते हैं उन लोगों को। इसलिए बताते हैं कि ऐसे भक्त अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं रखते हैं। अगर भगवान की इच्छा हो तो वो सब धन दौलत के बीच में भी रहेंगे वो, लेकिन सब धन दौलत को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। जैसे राजा अम्बरीश की उदाहरण दिया मैंने, पांडवों की उदाहरण दिया। पांडव लोगों को जब राजा बनाया गया, युधिष्ठिर महाराज को बनते ही तुरंत बोला कि अभी मुझे तो करना है कुछ यज्ञ बड़ा करके, सारे देवताओं को 33 कोटि देवताओं को बुलाकर, सारे राजाओं को बुलाकर मैं घोषित कर दूंगा कि कृष्ण ही परम सत्य है, हाँ, और सब लोगों को कृष्ण के चरणों में आश्रित होना चाहिए। तो कृष्ण के गुणगान करने की इच्छा जग गया किसके हृदय में, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में। ये भक्त है। भक्त का मतलब है ठीक है, इतना धन दौलत दिया मुझे, भगवान की सेवा में पूरा लगा देंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। और अगर भगवान को इच्छा नहीं, बोलते हैं कि सब छोड़कर आप लोग जंगल में जाओ, ठीक है हम जंगल चले जाएंगे, सब उसके लिए भी तैयार है। भक्त लोगों को दुनिया के पदार्थों से आसक्ति भी नहीं, विरक्ति भी नहीं, उनको एकमात्र चीज है भगवान को जो कुछ करेगा वो हम करेंगे बस। भगवान की तृप्ति, भगवान की खुशी। जैसे मैंने जीव गोस्वामी का कहानी बोला शुरुआत में, वो घटना बोला ना, वो चौकीदार शहर में काम करता था, रखता था 1000 अपने पास और 4000 बेचता था घर में। तो उनके सुख में सुख पाया, जिसको बोलते हैं तत्सुखी सुखित्वम, उनके सुख में खुद सुख पाया। तो हम भी कृष्ण के सुख में सुख पाना चाहिए, वो ही भक्ति है।
तो भक्ति का मतलब है भगवान अगर खुश हो तो उसमें मैं खुश पाऊंगा। तो भक्त सोचता है भगवान के बारे में और भगवान सोचते हैं भक्त के बारे में। भक्त भगवान की खुशी को ही प्राधान्यता देता है और भगवान अपने भक्ति के बारे में सदा चिंतन करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में विष्णु चिंतन करते थे, चिंता करते थे कि यह राजा कुछ भी परवाह नहीं करता है, इसके लिए बड़े दुश्मन कोई हो सकते हैं, लेकिन राजा इतना भोला भाला है, तो मेरे सुदर्शन को उसके पास हमेशा रखता हूँ, उसके लिए कुछ खतरा आए तो मुझे तुरंत सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे बच्चे जैसा है, ऐसे भगवान ने सोचा। लेकिन अम्बरीश अपने सुरक्षा के बारे में कभी सोचा क्या? कभी सोचा नहीं। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं मैं मर जाऊंगा, अगर बचाना चाहते हैं तो मैं बचूंगा, उनके ऊपर निर्भर, मैं कौन, मैं तो उनका दास हूँ। तो जब दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा राक्षस बनाया उनके सामने, अम्बरीश ने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़कर आंख बंद कर लिया और विष्णु का स्मरण किया। सोचा कि अभी मृत्यु निकट आ गया मेरा, तो मरते मरते भगवान का स्मरण करते हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ऐसे सोचकर आंख बंद कर लिया। लेकिन एक क्षण मात्र में ये सुदर्शन चक्र जो था उनके पास, वो उस प्राणी को, बड़ा राक्षस को काट दिया तत्क्षण और उनको रक्षा दिया उनको ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस तरह भगवान जिसके पास है उसको सुरक्षा भी है, प्रहलाद को सुरक्षा है, अम्बरीश को सुरक्षा है, सबको सुरक्षा है। परीक्षित को भगवान ने बचाया उनके माँ के योनि में। तो अगर आपके पास भगवान हो तो आपके लिए सुरक्षा भी है, तो आपके पास सबसे बढ़िया धन है, क्योंकि लक्ष्मी जी अकेले भी नहीं है आपके साथ, लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ है। लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण आपके साथ रहते हैं। तो हम नाम लेकर भगवान को हम अपना बना सकते हैं, नाम को हम निरपराध भावना से बुलाकर। तो इस तरह और एक चीज बताया जा रहा है इधर, वो भक्त लोग भौतिक पदार्थों को नकारते भी नहीं, स्वीकारते भी नहीं, जो भगवान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको ही स्वीकारते हैं। और एक चीज बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कि आत्माराम भी नहीं है भक्त लोग। क्यों? वो अपने आराम के बारे में सोचते ही नहीं है भक्त लोग, वो हमेशा सोचते हैं कि भगवान की तृप्ति कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है? भक्त लोग बहुत कसरत करते हैं। वे आत्माराम बोलेंगे अरे हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हम जंगल में जाकर ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं है, अपनी तृप्ति के बारे में वो सोचते नहीं, लेकिन भगवान की तृप्ति के बारे में सोचकर भगवान के लिए कसरत करते हैं। जैसे यशोदा मैया क्या आराम कर रही है क्या घर में? माखन बना रही है, दूध उबाल रही है, सब कर रही है ना वो काम। सब वृंदावन में देखिए जैसे गोप, बड़े गोप और गोपियाँ और सब लोग उधर सेवा दे रहे हैं, सेवा करते समय भगवान का नाम ले रहे हैं, मुख में और हृदय में भगवान को धारण करके लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो वृंदावन क्रियाशील स्थान है, सब लोग अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं, कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण की खुशी के लिए। ये वृंदावन है ऐसे। तो इस तरह इधर बताते हैं कि उन भगवान की खुशी के लिए, सब तृप्ति के लिए भक्त लोग काम करते हैं। आगे पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी क्या रिकमेंडेशन देते हैं? इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए, शुरुआत में एक व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि मैं ऐसे एक महान वैष्णव को मिलकर नाम ले लूंगा उनसे। उन दिनों में भी भारत में अगर कोई माता पिता देखते हैं कि बेटा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है, नहीं तो बेटा बात नहीं सुनता माता पिता का, थोड़ा शरारती वगैरह करता है, तो माँ बुलाकर बोलती थी बेटे, गए बेटा आओ इधर, जाओ साधु महात्मा के पास, दूसरे गली में एक मठ है, मालूम है तुमको? हाँ माँ मालूम है, चलो उधर
वो साधु को दंडवत करो, नमस्कार करके नाम मांगो। तो क्योंकि माँ ने बोल दिया है, जाता है तो उनके पास जाता है, वो एक माला दे देते हैं उसको और नाम दे देते हैं, तो बच्चा आ जाएगा घर में। माँ बोलेगी अभी नाम करो, अभी आधा घंटा करो रोज नाम। तो नाम करेगा बच्चा, नाम करते करते सब शरारतें छूट जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। और नाम लेने से आपको 4 लाभ प्राप्त होते हैं। पहले आपको भक्तों का संग प्राप्त होता है, दूसरा भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तीसरा है भगवान के लिए सेवा प्रदान करने की मौका प्राप्त होता है आपको, और चौथा है वैकुंठ विमान आकर आपको भगवत धाम लौटाता है। ऐसे तो आप अजामिल के संबंध में ये चारों चीज देखते हो आप। अजामिल ने अपने मृत्युशैया में अंतिम काल में यमदूतों को देखकर डर के मारे जोर से नारायण का नाम पुकारा। जब अपने ही पुत्र को संबोधित करते हुए नारायण ऐसे पुकारा उन्होंने, ऐसे जब पुकारा उन्होंने, तत्क्षण भगवान विष्णु वैकुंठ में सुन लिया नाम। भाई कौन है मेरा नाम पुकार रहा है इतना जोर से, निरपराध भावना से बोला उन्होंने विष्णु तुमको, निकल जाओ अभी तुरंत, बचाओ उस भक्त को। वो बोले भगवान ये आपके भक्त नहीं है, संबोधित कर रहा है, इसलिए बाद में यमराज भी बोलेगा इसके बारे में, बोलेगा नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोपि तेनैव मृत्युपाशादमुच्यत। वो बताता है कि भगवान के नाम लेने के बजाय वो संबोधित किया किसको, अपने पुत्र को, फिर भी भगवान ने सुन लिया कि ठीक है, पुत्र को भी बुलाया, फिर भी मेरे ही नाम पुकारा ना उसने। तो भगवान ने बोला कि हो सकता है मुझे बुलाया, आप लोग जाकर देखो। तो ये लोग जाकर देखा, यमदूत आ चुके थे, यमपाश को डाल दिया था उन्होंने अजामिल के ऊपर। तो इन्होंने अपने तलवार लेकर काट दिया यमपाश को, तत्क्षण यमपाश घट गया। तो यमदूत आश्चर्यचकित हो गए, बड़ा वाद विवाद हुआ दोनों के बीच में, विष्णुदूत यमदूत के बीच में। तो लेकिन अंततोगत्वा यमदूतों को भगा दिया इन्होंने, विष्णुदूतों ने इनको सुरक्षा प्रदान किया। तो इस तरह अजामिल को पहली बार उनके जीवन में भगवान का नाम एकमात्र, एक ही बार नाम, ये एक नाम मात्र पुकार कर भगवान के शुद्ध भक्त जो विष्णुदूतों का संग मिला उनको, उनको देखने को मिला। विष्णु देखा ही नहीं, उनसे भगवान की महिमा का श्रवण किया, नाम रूप गुण लीला की महिमा का श्रवण किया उन्होंने। अनेक अच्छे अच्छे चीज बोले वो लोग, जैसे यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्वन् मंत्र उदाहृतः। जैसे दवाई को कोई बच्चा खाता हो, बूढ़ा खाता हो, कोई भी खाता हो, वो कभी नीला रंग का हो, पीला रंग को, काला रंग का हो, दवाई के अंदर क्या सामान है उनको मालूम भी नहीं हो, फिर भी दवाई काम करता है। इसी तरह हरिनाम की महिमा कोई जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन हरिनाम अगर कोई लेता हो, कोई अनजाना व्यक्ति भी मरा मरा बोल कर भी उसका चित्त का शुद्धि होता है। इस तरह वो लोगों ने बोला। और एक श्लोक बोला, गुरु नाम च लघुनाम च गुरु निचय लघु निचय प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। बोलते हैं कि बड़े पाप के लिए बड़ा दंड होता है, छोटे पाप के लिए छोटे दंड होते हैं, लेकिन हरिनाम किसने ले लिया है, छोटा बड़ा सब पाप मिट जाता है। ऐसे बोलते हैं। ऐसे पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिः इति अवशेनाहन पुमान नार्हति यातनाः। बोलते हैं कि सड़क में चलते समय कोई फिसलता है, नीचे गिरता है, नहीं तो कभी अपने घर के छत के ऊपर चढ़कर कोई देख रहा है, ऊपर से गिर जाता है, टांग टूट जाता है। कोई मृत्युशैया में है, कोई बाथरूम के अंदर है, कोई श्वास लेते लेते श्वास निकल गया है उसका। इस तरह कोई भी हो, मृत्यु के अवस्था को प्राप्त करके शरीर छोड़ते समय डर के मारे वो जोर से हरि करके बोल देता हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी नरक लोक नहीं जाएगा। वो एक हरिनाम मात्र लेकर वो अपने सब पाप कर्मों से ऊपर उठ जाएगा। ऐसे अनेक श्लोक बोले वो। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठं नाम ग्रहणम अशेषगहरम विदुः। वो बोले कि भगवान के नाम को अगर परिहास करते हुए भी कोई लेते हैं, जैसे मार्केट में हम लोग देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, हरे कृष्णा आओ थोड़ा ले लो, हमारे इसको लेना तो ले लो, ऐसे करके पुकारते हैं लोग। ऐसे हरे कृष्णा बोलते बोलते भी इंसान प्रगति करता है। ऐसे कथा आता है पुराणों में, एक मुसलमान जंगल में
कुछ विष्टा कर रहा था, लेकिन जंगल का सुअर बहुत आतुर था विष्टा खाने के लिए। वो इंतजार कर रहा था, थोड़ा दूर में देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहा है, बहुत समय से बैठा बैठा रहता है, विष्टा कर रहा है। तो वो सुअर तेजी से भागते हुए आया, सोचा कि मैं सुअर खाऊंगा तो ये मारेगा मुझे। हाँ, इस तरह सोचकर सुअर ने क्या किया, उसको ही पेट में ऐसे अपने सींग था उसका, उसे मारने लगा। तो ये तो विष्टा करने वाला उठकर भाग भी नहीं पाता, थोड़ा हुआ है थोड़ा हुआ नहीं है ना, ऐसे चला, अरे हराम हराम ऐसे चिल्लाया उसने। ऐसे हराम चिल्लाते, वो लोग हराम बोलते हैं वो लोग, किसी को डांटना हो तो क्या बोलते हैं, हराम बोलते हैं। तो हराम बोलते बोलते, क्योंकि वो अपने सींग से उसको पेट में मारा, तो वो तत्क्षण मर गया वो। लेकिन हराम बोलने के कारण उसके सब पापों से मुक्त हो गया वो निवारण पाया, मुक्ति मुक्ति प्राप्त हो गया उसको। उसका मतलब अगले जन्म में किसी भक्त के घर में जन्म होगा उसको, वो अच्छे अच्छे खानदान में जन्म लेकर हरिनाम चालू कर देगा वो। तो इस तरह हर राम के अंदर राम नाम है, इसके कारण वो मुसलमान जो राम का नाम कभी जपता नहीं था, उसको भी राम नाम प्राप्त हो गया उसको, ऐसे बताया गया पुराण में ऐसे। तो अवशयनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। जैसे सिंह बड़ा सिंहनाद करता है जंगल में, जंगल का राजा है, उसके दहाड़ सुनकर सब छोटे प्राणी तेजी से भाग जाते हैं चारों दिशाओं में। इसी तरह हरिनाम की गर्जना भक्त लोग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गर्जना जोर से जो करता है भक्त लोग करते हैं, उससे सब तरह के अमंगल पदार्थ, अशुभ चीजें दूर भाग जाते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट लगा दीजिए, सब अंधेरा मिट जाता है ना। इस तरह भूत पिशाच प्रेत अगर किसी स्थान में रहते हो, हरिनाम सुनकर वो लोग भाग जाते हैं उधर से। जिधर विष्णु आ जाते हैं उधर असुर लोग नहीं रहते, भाग ही जाते हैं वो। जिधर भगवान के हरिनाम घुस गया उधर अमंगलता अशुभता कभी टिकेगा नहीं, उधर निकल जाएगा। इस तरह हरिनाम के गुणगान किया विष्णुदूतों ने। पहले तो विष्णुदूतों को देखा अपने समक्ष, भक्तों का संग मिला, उसके बाद उनसे भगवान की नामों का गुणगान और उनके नाम रूप गुण लीला का सुन लिया अजामिल ने। तीसरा उनसे बात करना था उनको, लेकिन वो लोग निकल गए हैं। तब अजामिल इतना पछताया, उसके आंखों से पश्चाताप की गरम अश्रु निकलने लगा। तो रोने लगा वो, काश मैंने क्या कर दिया जीवन में, मेरे बूढ़े माता पिता को नकार दिया, पतिव्रता पत्नी थी उसको भी अपने मायका में भेज दिया, कितना मूर्ख हूं मैं। एक वेश्या का गमन करके 10 बच्चों को पैदा किया उसके योनि में। मैं तो नरक जाने के लिए योग्य हूँ, नरक में पिटाई होना चाहिए, दंड होना चाहिए। लेकिन एक बार नारायण का नाम लेकर ये लोगों ने मुझे बचा दिया है। अभी जो भी अल्प जीवन जो बचा हुआ है, इसका सदुपयोग करके भगवान की प्राप्त करूंगा, ऐसे एक दृढ़ता पैदा हो गया उनके हृदय में। तत्क्षण उस स्थान को छोड़कर वो पहुंच गया हरिद्वार में। एक कनौज में था, जो कन्याकुब्ज बोलते हैं आजकल, कानपुर है, कानपुर को ही कनौज बोलते हैं। तो कानपुर से हरिद्वार, वो भी उत्तर भारत में ही है हरिद्वार है। तो हरिद्वार पहुंच गया, उधर गंगा बह रही थी तेज प्रवाह से, उसके गंगा के तट में एक बहुत सुंदर विष्णु का मंदिर था। अजामिल उधर जाकर भर्ती हो गया मंदिर में। तो ऐसे भारत में आप देखेंगे, मंदिरों में जाइए, दिव्य स्थलों में पहुंच जाइए, जरूर सेवा है, भरपूर सेवा है। कहीं भी जाएंगे आप, किसी भी मठ में जाकर अब बोलेंगे मुझे सेवा दीजिए, क्यों नहीं देगा सेवा है। ये झाड़ू मारो, पोंछा करो। अगर आप अच्छा शास्त्र पढ़ते हो तो साधु महात्माओं की संग करना, हरिनाम की जप करना, रोज गंगा में नहाना, विष्णु की पूजा आराधना करना, अपने 12 साल एकदम दिव्य वातावरण में पवित्र हृदय के साथ निरपराध भावना के साथ नाम जप कर अजामिल के चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो 12 साल के बाद वैकुंठ विमान आया, तो उनको लेके गया। मैंने आपको बोला 4 चीज प्राप्त होता है। पहले हरिनाम करने से विष्णुदूत भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भक्तों के मुख से कृष्ण कथा प्राप्त हुआ, कृष्ण तत्व के बारे में समझ में आ गया सब कुछ उनको। तीसरा, उनको विष्णु मंदिर में जाकर हरिद्वार में सेवा प्राप्त हुआ। और चौथा, वैकुंठ विमान आकर उनको वैकुंठ वास प्रदान किया, सिर्फ नाम मात्र से। इसलिए हम लोग जान लेना चाहिए कि जो हमको गुरु से प्राप्त हुआ है नाम, ये साधारण चीज नहीं है।
ये कृष्ण को ही प्रदान कर सकता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोइले पावे प्रेम धन, ऐसे बोला गया है। नाविदा भक्ति ही सब भजन में श्रेष्ठ है और उसमें भी नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, आपको कृष्ण प्रदान करेगा, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। ऐसे कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कृष्ण के प्रेम नहीं मिला हमको, कृष्ण नहीं मिले इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, तो हम दरिद्र माने जाते हैं, व्यर्थ गया है जीवन, ऐसे बताया गया है। दास कोरी वेतन मोरे देय प्रेम धन, मैं दास आपको प्रार्थना करता हूँ भगवान, आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे ये दीजिए, आपके प्रेम का वेतन दीजिए मुझे बस। तो इस तरह इस श्लोक में बताया गया है कि सब ऋषि मुनि आकर अंततोगत्वा बोल दिया कि हरिनाम ही श्रेष्ठतम धर्म है। खास करके कलयुग में जन्म जीवों के लिए बाकी दूसरा कर्म धर्म नहीं है। आप भागवत का श्रवण करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना, यही कलयुग के लिए धर्म है। तो ये इस श्लोक के द्वारा हम सीखते हैं। और कर्मी लोग भोगते हैं दुनिया को, ज्ञानी लोग त्यागते हैं, भक्त भोगता भी नहीं त्यागता भी नहीं, सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाता है और कथा का श्रवण करता है, हरिनाम का उच्चारण करता है, अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करके भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होकर नित्य निरंतर काल के लिए भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये बात को ही प्रभुपाद जी ने सिखाया, सारे दुनिया में भ्रमण करके सब लोगों को पहुंचा दिया। आजकल सारे दुनिया में हरिनाम का गान गूंज रहा है, और ये वर्ल्ड होली नेम वीक में भक्त लोग पहुंचा रहे हैं दिव्य नाम सब दिशा में। महापनगर के वासी भक्त लोग आप अच्छे तरीके से इस एक हफ्ते को मनाइए और हरिनाम खुद भी लीजिए, चित्त शुद्धि कीजिए और दूसरों के चित्त को शुद्ध करने में मदद कीजिए हरिनाम को पहुंचाकर। इस तरह हम आपसे प्रार्थना करके हम प्रवचन को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच।